नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्रैक 3x के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं LR मोबिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज अपन सारणी को आगे बढ़ाते हैं और आज एक्सरसाइज अपन करेंगे 4.4। इससे पहले उसका बेसिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, तो अगर किसी बच्चे ने उस बेसिक का वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देखें। आज अपन इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मैट्रिक्स का सेकंडस ज्ञात करना है, यानी क्या निकालना है? एडजॉइंट। से अपन को दे रखा है, मैंने नाम ले लिया लेट ए मैट्रिक्स। कितना? 1 2 3 और 4। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया था 2 नंबर में। 2 बाई 2 का ही दे दिया। अब 2 बाई 2 का अपन एडजॉइंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में दिया था तो इसको डायरेक्ट नहीं निकालना था। आपको अलग अलग एलिमेंट के सेकंड निकालने के बाद में ट्रांसपोज करके ही निकाल के आना चाहिए था। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना आप लोग। इसे मान लो मैं इसका एडजॉइंट निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, इन दोनों को चेंज कर दूं और बाकी के साइन चेंज कर दूं, लेकिन इस तरीके से अपन को नहीं करना है। तो अपन को अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले aij बराबर -1 रेज टू पावर i प्लस जे गुणा mij। एक बार तो फॉर्मूला लगा दे ताकि सामने वाले को समझ में आए फॉर्मूला लिखा है इसने। अब देखिए, अपन सबसे पहले लिखेंगे a11 -1 की घात 1 + 1 और गुणा में क्या आएगा? m11। गुणा में क्या आएगा? m11। सही आ रहा है? वीडियो क्वालिटी सही है? अब देखो, a11 ये तो हो जाएगा प्लस का। m11 का मतलब इस अवयव की उपसारणी। अब देखो, मेरे को सारणी नहीं लिख रहा है इसमें, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। इसके एलिमेंट, इसकी पंक्ति छोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 नजर आएगा, यानी कितना आएगा? 4। ठीक है, अब अपन को निकालना a12। a12 का मतलब 2 और 1 3। अगर इन दोनों का जोड़ i और j का जोड़ अगर विषम है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब इस अवयव की उपसारणी लिखनी है। इस अवयव की उपसारणी का मतलब इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, कितना आएगा? 3। उसके बाद में लिखना है a21 यानी 2 और 1 3, यानी अब क्या लगाओगे आप? प्लस का। और इस अवयव की उपसारणी किसकी? इसकी। तो कितनी आएगी इसकी उपसारणी? 2, यानी ये आ गया अपने पास 2। और क्या लिखना अपन को? a22 फिर प्लस का लिखोगे आप, इसका लिखोगे प्लस का। और इस अवयव की उपसारणी यानी कितनी आएगी? 1। अपन ने इन सारी चीजें निकाल ली। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले 4, फिर क्या लिखेंगे? -3, फिर क्या लिखेंगे अपन? 2, और फिर क्या लिखेंगे? 1। और इसका क्या करना अपन को? ट्रांसपोज। क्या करना है इसका? ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बराबर पहली पंक्ति पहला कॉलम बनेगी, यानी 4 -3 और 2 और 1। देख लीजिए, 1 मिनट अपन ने गड़बड़ कर दी इसमें। ये तो चेंज हो जाएंगे 4 1 और बाकी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो यानी -2 आना चाहिए। 2 है, अच्छा यहाँ पर सॉरी माइनस ही आएगा, यानी कितना आएगा? -2। यहाँ पर आएगा -2। देखिए, अब वही काम हुआ। देखिए क्या, ये वाले एलिमेंट चेंज हो गए और इनके केवल क्या चेंज हुए? साइन। देखो, 2 किसका हो गया? माइनस का, और 3 किसका हो गया? माइनस का। यानी ये वाले एलिमेंट आपस में बदल जाएंगे, इनके केवल चिन्ह बदलेंगे, बस ये ध्यान रखना है ना। थोड़ा सा यहाँ पर 2 और 1 3 के हिसाब से माइनस आएगा। तो ये कंप्लीट होगा आपके क्वेश्चन। देखो, इस तरीके से अपन 2 बाई 2 का एडजॉइंट निकालेंगे। तो देखना है कि भाई 1 नंबर में पूछा है कि 2 नंबर में। अगर 1 नंबर में पूछता तो डायरेक्ट आप इनको चेंज कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछा गया था एक बार बोर्ड ने। थोड़ा सा देख लेना इस चीज को भी आप। अब देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन। 3 बाई 3 का दे रखा है। देखिए इसको, इसमें आपको अलग अलग सेकंड निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए बराबर 1 -1 2 2 3 5 -2 0 और 1, ये अपन को दे रखी है। अब देखिए, इसमें अपन को सारे एलिमेंट के अलग अलग निकालने हैं। सबसे पहले अपन को aij का फॉर्मूला लिख देना है। -1 की पावर i प्लस जे, और गुणा में कौन आएगा? mij। गुणा में कौन आएगा? mij। अब देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे a11 -1 की घात 1 + 1। m11 आएगा यहाँ पर m11। m11 का मतलब है इस अवयव की उपसारणिक। इस अवयव की उपसारणिक। तो कितना आएगा? a11 बराबर ये हो जाएगा प्लस का,
अब इसकी उप सारणिक, अब मैं देखो सारणिक लिख नहीं रहा, यहीं से थोड़ा सा टैली कर लो आप। इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, कितना आएगा 3 माइनस 0, कितना आ गया 3। अब निकालो A12, 2 और 1 3, यानी किसका आएगा माइनस का। अब देखो मैं पहली पंक्ति को अगर टारगेट कर रहा हूं तो पहली पंक्ति तो देखनी नहीं है अपन को, बस उसका कॉलम जाने दो। जैसे इस एलिमेंट वाला इसका कॉलम जाने दो, इस एलिमेंट पर अपना है इसका कॉलम जाने दो, आपको 4 नजर आ जाएंगे अपने आप ही। यानी कितना आएगा 2 और माइनस कितना आएगा माइनस 10, यानी किसका हो जाएगा प्लस का 10, कितना आ गया माइनस के 12। फिर अपन को निकालना A13, 3 रेख 4 यानी प्लस का, यानी अब इस एलिमेंट में आ गए, कॉलम को जाने दो, आपको ये नजर आ जाएंगे 4, 0 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का, यानी किसका हो गया 6 प्लस का। A13 निकाल लिया, अब क्या निकाल लो आप A21, अब 2 और 1 3 माइनस का हो गया, 2 और 1 3 माइनस का। अब देखो अपन दूसरी पंक्ति के हिसाब से चल रहे थे, इसको जाने दो, ये कॉलम गया, कितना आएगा -1 और -0, यानी कितना आ गया प्लस का 1। फिर क्या लिखना है A22, ये दिख रहा है A22, यानी किसका आएगा प्लस का। अब देखिए इसको जाने दो, यानी कितना आएगा 1 माइनस कितना आएगा -4, यानी किसका हो गया प्लस का 4, कितना आ गया 5। अब यहां पर लिख लेते हैं अपन A23, किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 3 और 2 5, आई और जे का जोड़ विषम, यानी अब इसको जाने दो, कितना आएगा 0 माइनस और ये कितना 2, कितना आ गया अपने पास में प्लस का 2। अब A31, यानी कितना आएगा प्लस का, इसको जाने दो, पंक्ति दिखाई, ये कॉलम जाने दो, कितना आएगा आपको ये दिखेंगे माइनस का 5 और माइनस का 6, कितना आएगा माइनस के 11। इसके अलावा क्या निकालना है A32, 3 और 2 5, यानी किसका आएगा माइनस का। आप जाने दो इसको, 1 2 3 4 नजर आएंगे, 5 -4, कितना आएगा -1। A33 क्या आएगा प्लस का, इसको जाने दो, 3 -2, यानी कितना, ये अपने पास आ गया। यानी सारे एलिमेंट के अपन क्या निकाल सकते हैं, फटाफट से सेकंड निकालने हैं। ध्यान रखना जिस पंक्ति के अवयव के आप सेकंड निकाल रहे हो ना, उस पंक्ति को इग्नोर मार लिया करो। और जैसे मैं इस पंक्ति के लिए पहले निकाल रहा था, इस एलिमेंट पे आते ही मैंने ये छोड़ दिया, मेरे को 4 नजर आ गए। जब मान लो मैं इस पंक्ति को ले चल रहा था, तो जैसे मुझे इस अवयव का सेकंड निकालना था, इसको छोड़ दिया मैंने, और मुझे 1 2 3 4 नजर आ गए। तो जिस पंक्ति पर अपन चलते हैं उसको इग्नोर मार लिया करो। अब अपन को क्या निकालना है, इनका सेकंड आवी निकालनी है, एडजॉइंट। तो स्मॉल एडजॉइंट ऑफ A बराबर, पहले अपन एलिमेंट लिख लेंगे, कितना है देखो A11 कितना है 3 -12 और 6, 3 -12 और 6, 1 5 और 2, और माइनस का 11 और माइनस का 1 और ये 5, और इसका क्या कर लो ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर लो। यहां लिख रहा हूं मैं, देखो इसको एडजॉइंट ऑफ A बराबर, ट्रांसपोज करेंगे तो पहली वाली पंक्ति पहला वाला कॉलम बनाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बनाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम बनाएगी। यानी 3 -12 6, 1 5 2 -11 -1 और ये 5, तो ये अपन को क्या मिली है, इसकी एडजॉइंट मिल गई। अब देखो तो अपन को ये मिल गई एडजॉइंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे अपन को प्रूव करने हैं। निम्नलिखित के लिए सत्यापित कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डेट A इंटू आई। ये अपन आपको सिद्ध करना है। इसके लिए देखो तीसरा क्वेश्चन तो 2 बाई 2 का, तो आप इजीली कर लेना, मैं चौथा कर रहा हूं। लेट मैट्रिक्स A बराबर 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3, ये अपने पास, ये अपन ने लिख दिया इसको, देखो नमस्ते। अब इसमें अपन को प्रूव करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डेट A इंटू आई। अब सबसे पहले अपन को उसकी क्या निकालनी है, एडजॉइंट निकालना है। ए आई जे बराबर
माइनस ए की घात आई प्लस जे गुणा एम आई जे। नहीं, अब देखो सबसे पहले अपन निकाल लेते ए वन वन माइनस एक की घात एक प्लस एक गुणा में क्या आएगा एम वन वन। अब देखिए ए वन वन ये हो जाएगा प्लस का। देखो अपन को इसमें प्रूव क्या करना है, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए बराबर एडजेंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डेट ए इंटू वाई। डेट भी निकालनी है अपन को, निकालेंगे भी। ए वन वन बराबर प्लस का आ जाएगा। अब एम वन वन का मतलब कितना आएगा, देखो मैं इस पंक्ति के हिसाब से पहले इस पंक्ति के अवयव के सेकंड निकालूंगा, तो पहले इस अवयव का निकाल रहा हूं मैं, यानी पंक्ति का ही कॉलम गया, कितना आएगा जीरो माइनस जीरो, कितना आ गया जीरो। अब क्या निकालना है ए वन टू, यानी इस अवयव की बात कर रहा हूं, यानी क्या आएगा माइनस, पहली बात तो क्या आएगा माइनस, और कितना आएगा तीन तिया नौ, तीन तिया नौ माइनस कितना आएगा माइनस दो, यानी कितना प्लस का दो, यानी कितना आएगा माइनस का 11। अब क्या निकालना है ए वन थ्री, तीन रेख चार यानी प्लस का। अब देखिए कितना आएगा आपका जीरो माइनस जीरो, कितना आ गया जीरो। ए टू वन, ए टू वन निकाल लो, ए टू वन यानी कितना माइनस का। इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं अपन, यानी कितना आएगा माइनस तीन। देखो इस पंक्ति का ही ये कॉलम गया, कितना आएगा माइनस तीन माइनस जीरो, यानी कितना गया प्लस का तीन। ए टू टू प्लस का, इस कॉलम को जाने दो, कितना आएगा तीन माइनस दो, तीन माइनस दो कितना आ गया एक। ऐसे निकालो ए टू थ्री, यानी किसका आएगा माइनस का, यानी इस एलिमेंट पर आ गए, यानी जाने दो कितना आएगा जीरो माइनस माइनस एक यानी प्लस का एक, यानी कितना आ गया माइनस एक। ए टू थ्री आ गया। अब निकालना ए थ्री वन, तीन रेख चार यानी किसका आएगा प्लस का। अब देखो इसको जाने दो तो चार नजर आ गए, ये दो माइनस जीरो कितना आएगा दो। अब देखिए ए थ्री टू, तीन दो पांच यानी माइनस का। अब इसकी बात करें तो इसको जाने दो, ये नजर आ गया एक दो तीन चार, यानी कितना आएगा माइनस का दो और माइनस का छह, यानी कितना आएगा आठ आ जाएगा प्लस का, है ना। अब ए थ्री थ्री प्लस का, इसको जाने दो, एक दो तीन चार नजर आएंगे, जीरो माइनस माइनस तीन यानी प्लस का तीन, यानी कितना आ गया तीन। अल्टरनेट साइन चलने चाहिए, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब गड़बड़ नहीं है साइनों के अंदर। अब यहां से अपन एडजेंट निकाल सकते हैं, उससे पहले डेट, डेट ए निकाल लेते हैं अपन। अब डेट ए जब मैं निकालूंगा तो देखिए यहां से मैं थोड़ी सी, एक माइनस एक दो तीन जीरो माइनस दो एक जीरो और तीन। अगर मैं डेट ए का मान निकालूंगा तो कौन से कॉलम के हिसाब से प्रसार करूंगा, C2 के हिसाब से, क्योंकि मुझे कितनी जीरो नजर आ रही है दो, C2 के अनुदिश प्रसार करूंगा तो डेट ए का मान कितना आएगा देखो। अब देखो प्लस गुणा माइनस, यानी ये एलिमेंट माइनस से गुणा होके आता है, यानी ये हो जाएगा हमारा प्लस का एक गुणा, इसकी उपसारणिक लग जाएगी, देखिए कितनी आएगी, ये पंक्ति गई ये कॉलम गया, कितना आएगा तीन तिया नौ माइनस कितना दो माइनस का, यानी कितना आ गया 11। ये तो आ ही जाएगा अपना ना, देखिए ये प्लस से और ये माइनस से, तो माइनस एक यानी ये हो जाएगा प्लस का। ये संख्या किससे गुणा होकर आएगी माइनस से, और गुणा में इसकी पंक्ति छोड़ो इसका कॉलम छोड़ो, उपसारणिक तीन तिया नौ और प्लस दो, फिर ये आपका आ जाएगा प्लस का जीरो, फिर ये आएगा माइनस का जीरो, यानी डेट ए का मान कितना आएगा आपका 11। डेट ए का मान कितना आएगा आपका 11, है ना। अब ए थ्री थ्री आ गया अपने पास में। अब अपन क्या निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए यहां पर ए वन वन की वैल्यू कितनी आई थी जीरो माइनस 11 और जीरो, और फिर तीन, और फिर जीरो माइनस 11 जीरो तीन एक और माइनस एक, और फिर दो आठ तीन, दो आठ और तीन, और इसका क्या करना है ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज इसका देखो कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना आएगा तीन माइनस 11 जीरो। पहली वाली पंक्ति को पहला वाला कॉलम बना देंगे, दूसरी वाली पंक्ति को दूसरा कॉलम, तीन एक माइनस एक दो आठ और तीन। ये हमारी दिख रहा है क्या, ये देखना एक बार दिख रहा है क्या, कम दिख रहा है, यही तो समस्या है यार। एडजॉइंट ऑफ ए
निकालेंगे कितना आएगा देखो, पहली पंक्ति 0 -1 0, 3 1 -1 2 8 और 3, ये हमारे पास एडजॉइंट ए आया अभी तो। ठीक है, अब देखिए यहां से अपन को करना क्या है, इसको मिटाना ही पड़ेगा प्रूव करने के लिए, इसको मिटाना पड़ेगा भाई। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसी के हिसाब, देखो मेरे को सबसे पहले इसका मान निकालने में C2 ज्यादा बढ़िया लगा, इसको माइनस से गुणा कर दिया, इसके हिसाब से देख लो, बाकी 0 हो रहे थे अपने पास में। अब देखो प्रूव करने के लिए अपन को क्या चाहिए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास ये रहा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये तो A हो गया, और एडजॉइंट ऑफ ए रहे 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और ये 3, इनको गुणा करते हैं, देखिए क्या आएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, पहली पंक्ति पहला कॉलम कितना आएगा 0, ये इससे गुणा होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा, कितना आएगा 11 और प्लस 0, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा 3 -1 और प्लस 2, इसको फिर इससे गुणा करो कितना आएगा 2 -8 प्लस 6। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, इसकी दूसरी पंक्ति से तीनों को करो, कितना आएगा 0 0 और 0, इसको इससे करो कितना आएगा 3 3 9 0 और प्लस 2, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा 3 गुना 6 0 और माइनस का 6, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा 0 -0 और ये प्लस 0। अब देखो इससे गुणा करो कितना आएगा 3 0 और -3, इसको करो कितना आएगा 3 0 और 3 3 9, ये अपने पास आ गया। देखो ये तो कितना आ गया यहाँ पर, एक मिनट देखना इसको, ये इसको इससे गुणा किया तो कितना आएगा 3 -1 और फिर इसको इससे यानी -2 आएगा, 3 ये कैंसिल हो गया, 6 तो 8 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल है 0 ही है, 9 और 2 11 ये 6 से 6 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी क्या मिला आपको 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11, ये मिला आपको। इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, अगर मैं 11 क्या निकाल लू कॉमन, 11 क्या मैं निकाल लू कॉमन, अब ये तो दिख रहा होगा, ये भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी क्या बन गया 11 कौन है हमारा, डेट ए, यानी डेट ए और इनटू ये क्या बन गया हमारा आई। तो अभी भी आधा ही हुआ क्वेश्चन, अभी इसको उल्टा गुणा और करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई भी करना है, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी करना है, तो भी वैल्यू यही आएगी, एड डेट ए इंटू आई, इसको उल्टा और करना है अभी गुणा। एडजॉइंट ऑफ ए गुणा में क्या करना है, ए एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और ए अपना ये है ही 3 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3। अब इनको गुणा करेंगे अपन, ये गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे, कितना आएगा देखो 0 3 से गुणा होगा तो 0, 3 3 तिया 9 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ऐसे गुणा करना है इस पंक्ति को फिर इससे, फिर इस पंक्ति को इससे, तो करो कितना आएगा 0 0 और 0, इसको करेंगे 2 को 0 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 6, ऐसे सेकंड वाली पंक्ति को करना है, कितना आएगा 11 तिया 33 माइनस का, फिर 3 एकम 3, फिर 11 तिया 33 3 एकम 3 और 8 एकम 8, एक गड़बड़ क्या हो गई इसमें, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, 3 - 1 2 3 0 - 2 1
इसको पहली पंक्ति से करना था, 3 3 1 3 3, अच्छा ऐड ए, एक मिनट, एडजॉइंट ऑफ कितना, 0 3 2, 0 3 2 माइनस 1, सही है, 0 माइनस 1 3, ये भी सही है, और ये कितना है, अच्छा यहाँ पे 1 था, 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2 और 1 0 3, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी भाई, कैलकुलेशन देख लो एक बार, देखो कितना आएगा, 0 और 3 तिया 9 और 2 एकम 2, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा, 0 माइनस 6 और प्लस 6, अब देखो सेकंड पंक्ति करो कितना आएगा, माइनस 11 और 3 एकम 3, इसको इससे गुणा करेंगे तो 8, इसको करो कितना आएगा, 11 प्लस का फिर 0 और फिर 0, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा, माइनस का 11 तो ना 22 और माइनस का 2 और 8 या 24, तीसरी पंक्ति करो, इसको इससे कितना आएगा, देखो 0 माइनस का 3 और प्लस का 3, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा, 0 माइनस 0 और प्लस 0, इसको करो कितना आएगा, 0 और प्लस का 2 और प्लस का 9, चमक रहा है बोर्ड थोड़ा सा। अब देखो ये से कैंसिल हो गया, देखो 24 और 22 और 2 24, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 3 11, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपने पास में, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये अपने पास बचा, इसमें से भी क्या कॉमन आएगा, 11, अगर 11 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 11 क्या बना, डेट ए का मान, यानी क्या बना, डेट ए इंटू आई बन गया, डेट ए इंटू क्या बन गया, आई, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना है बस। अब देखो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक मैट्रिक्स का जिनका अस्तित्व हो इनवर्स व्युत्क्रम ज्ञात करना है, मतलब इनवर्स पॉसिबल है उनका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, और इनवर्स पॉसिबल होने के लिए क्या जरूरी है, डेट ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 2x2 की है, ये देखो, लेट आपकी मैट्रिक्स ए बराबर है 2 4 माइनस 2 और 3, ये अपने पास मैट्रिक्स है, अगर इसका इनवर्स पॉसिबल है तो निकालना है, इनवर्स पॉसिबल है, देखते हैं भाई, सबसे पहले डेट ए निकालते हैं अपन, डेट लगाओ 2 4 माइनस 2 और 3, तो निकालो वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा, 3 दूनी 6 फिर माइनस और फिर माइनस का 8 आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, कितना आ गया 14, नॉट इक्वल 0, ये अपने पास आ गया। अब अपन को क्या निकालना है इसमें, ए इनवर्स, तो इसमें डायरेक्ट कर लो आप, एडजॉइंट निकालो डायरेक्ट, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। अब देखो फिर भी अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहा है तो भी आप एडजॉइंट के लिए अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग सेकंड निकालना, लेकिन अगर 2 नंबर तक आ रहा है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो, क्योंकि आपने डेट भी निकाली है ना, तो कहेंगे 1 नंबर तो इसका मिलेगा। अगर एडजॉइंट निकालेंगे तो इनको तो आप आपस में चेंज कर दो, यानी 3 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा, और इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा प्लस का और 4 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अगर अपन को ए इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए और बटे डेट ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डेट ए, ए इनवर्स निकल जाएगा अपना यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, डेट ए कितना है 14, यानी 1 बटे 14, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 3 2 माइनस 4 और 2, तो ये अपना ए इनवर्स आ गया, 1 बटे 14 3 2 4 और 2, इस तरीके से निकालना है अपन को। ऐसे निकलेंगे, ऐसे क्वेश्चन देख लो, 7वां देख लो, छठा तो बिल्कुल 2x2 का सेम टू सेम ही है।
ए मैट्रिक्स 1 0 0 2 2 0 3 4 5, ये अपने पास में एक मैट्रिक्स है। इसका भी अगर पॉसिबल है तो ए इनवर्स निकालना है अपन को। पॉसिबल है इसका मतलब क्या है, पहले डेट निकाल के देख लें अपन। डेट कितना आएगा, देखो डेट ए 1 0 0 2 2 0 3 4 और ये 5, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं अपन। निकालते हैं, देखो डेट ए कितना आया। अब देखो मैं C1 के अंतिश प्रसार करूंगा, C1, क्योंकि मेरे C1 के अंदर कितनी जीरो नजर आ रही है, 2, या R3 का अंतिश भी कर सकते हो। देखो प्लस माइनस प्लस, यानी एक को तो मैं प्लस से गुणा करूंगा, गुणा में उपसारणिक लिखूंगा तो कितना आएगा 10 माइनस 0, बाकी माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि इनसे 0 से गुणा होकर सारा 0 हो जाने वाला है। डेट ए का मान कितना आएगा, यहाँ पर आगे 10 जो कि क्या नहीं है 0, 10 आगे जो कि क्या नहीं है 0। इसका मतलब डेट ए का मान अगर 0 आ रहा है तो ए इनवर्स पॉसिबल है। तो फिर क्या लिख सकते हैं, आता है ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। अब देखिए अगर ये चीजें आ गई तो देखो अब अपन को यहाँ पर क्या निकालने, सारे के सारे सहखंड निकालने अवयवों के। थोड़ा सा मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ए आई जे का फॉर्मूला लिख देता हूँ, -1 की पावर आई प्लस जे गुणा एम आई जे। ये तो फॉर्मूला लिख दिया। अब अपन अगर आई और जे का जोड़ अगर सम आ रहा है तो इस हिसाब से प्लस ले लेंगे, और आई और जे का जोड़ अगर विषम आ रहा है तो क्या ले लेंगे, माइनस। देखो सबसे पहले मिलेगा A11, क्या आएगा प्लस, M11 इस एलिमेंट की उपसारणी कितनी आएगी। अब देखो पहली पंक्ति के जब अवयवों के सेकंड निकाले जाओ तो पहली पंक्ति को इग्नोर मार लिया करो बस। आप कितना आएगा 10 माइनस 0, कितना आ गया 10। A12 माइनस, यानी इसको जाने तो कितना आएगा 0 माइनस 0 0। A13 3 1 4 प्लस, जाने तो कितना आएगा 0 माइनस 0। A21 माइनस, मतलब इस एलिमेंट की, अब मैं इस पंक्ति के लिए बात करूंगा, बस इस पंक्ति के अवयवों की बात करूंगा सेकंडों के लिए, इस पंक्ति के अवयवों के सेकंडों की बात करूंगा। तो इस पंक्ति को मैं देखूंगा ही नहीं, इसको जाने दो बस। आपको 4 नजर आएंगे, ये कितना आएगा 8 माइनस 6, कितना आएगा 2। A22 प्लस, A22 प्लस, इसको जाने दो, वो इसको जाने दो, कितना नजर आएगा 5। एक मिनट, अपने A21 निकाला है ना इसमें, पहले इसकी बात करी तो इसको जाने दो, A21 इसको जाने दो, यानी कितना आएगा 10 माइनस 0 आएगा, सॉरी 10 माइनस 0 यानी 10 आएगा। A22 यानी इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो इसको जाने दो, कितना आएगा 5 माइनस 0 5। A23 माइनस का आएगा, इस एलिमेंट की बात करेंगे, इसको जाने दो, कितना आएगा 0 माइनस 0, कितना आ गया 0। अब इस पंक्ति की बात करो, A31 3 1 4 प्लस, अब ये पंक्ति को देखनी नहीं, कॉलम जाने दो, आपको 4 नजर आएंगे, ये 8 माइनस है, कितना आएगा 2। A32 माइनस, इसको जाने दो, 1 4 एकम 4 माइनस 0 माइनस 4। A33 प्लस, इसको जाने दो, पंक्ति तो गई, 2 माइनस 0, कितना आ गया 2। इस तरीके से अपन को थोड़ा सा सावधानी से वैल्यू निकालनी इनकी, वरना गड़बड़ हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब अपन को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना आएगा 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और 2। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, दिख रहा है इसमें। अब ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। इसका ट्रांसपोज कर दिया अपन ने, पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। अब क्या निकालना अपन को, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डेट ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डेट ए, तो ए इनवर्स बराबर।
अब डेट ए का मान कितना आया था 10, यानी 1/10 और गुणा में कितना 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 और ये 2। तो ये हमारा ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। भाग दे तो दे लो, वरना 2 में जा रहा है, बाकी में भाग जा भी नहीं रहा। नेक्स्ट, इसमें और तो क्या, एक और देख लो। इसमें देखो 3/3 के सारे ऐसे ही होंगे आपके, किसी भी क्वेश्चन को अलग तरीका यूज नहीं होगा। बाकी आप देखना, 11 क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए बराबर दे रखे हैं आपको 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। एक और क्वेश्चन देख लो। यहां से पहले डेट ए निकाल लेते हैं अपन। 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। सबसे पहले अपन एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, क्या इनवर्स का पॉसिबल है कि नहीं है। देखो डेट ए निकालें अपन, कितना आएगा, किसके अनुदिश प्रसार, तो आप तो या तो R1 के या C1 के, तो R1 के अनुदिश प्रसार कर लो। अगर R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, डेट ए का मान। देखो इसको प्लस से गुणा करके लिखना प्लस, और कितना आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अगर यहां से अपन क्या ले ले माइनस कॉमन, क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसका मान कितना होता है 1, तो वैल्यू कितनी आएगी -1। अगर ये वैल्यू -1 आई है तो क्या नहीं आई है, 0 के बराबर तो नहीं आई है। इसका मतलब ए इनवर्स का रेजिस्टेंस तो होगा, ए इनवर्स का रेजिस्टेंस तो होगा, यानी ए इनवर्स अपन निकाल पाएंगे। अगर ए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले अपन A11 निकाल लो पहले, प्लस इसकी बात करेंगे अपन। देखो पहले इस पंक्ति की बात करेंगे A1, यानी प्लस और कितना आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अभी मैंने इसमें माइनस कॉमन निकाल के बताया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना जाएगा 1, कितना आएगा -1। A12 माइनस, बात अपन कर रहे हैं अब इसकी। अब देखो ये कॉलम गया, कितना आएगा -0 और 0, 0 - 0 कितना आएगा 0। अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ यहाँ पे A13 वापिस प्लस, इस एलिमेंट की बात आ गई, इसको जाने दो, कितना आएगा 0 - 0, 0 - 0 कितना आएगा 0। A21 दूसरी पंक्ति पे आ गए भाई, तो 2 और 1 3 के हिसाब से क्या आएगा माइनस का, इसको जाने दो। देखो दूसरी पंक्ति, इसको जाने दो, कितना आएगा माइनस का 0, यानी 0 - 0 आएगा 0। अब निकालना है A22, कितना प्लस का, इस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, इसको जाने दो 1 2 3 4, कितना आएगा देखो, इसको जाने देंगे अपन 1 2 3 4, यानी कितना आएगा माइनस का कॉस अल्फा और माइनस का 0, यानी कितना आ गया माइनस का कॉस अल्फा। A23 3 2 5, यानी किसका आएगा माइनस का, यानी अब इसको जाने दो, कितना आएगा साइन अल्फा -0, यानी कितना आ गया साइन अल्फा -0, यानी कितना आ गया माइनस का साइन अल्फा। अब देखो क्या है, अब इसकी बात करेंगे इस पंक्ति के लिए A31 प्लस A31, यानी क्या आएगा प्लस का, इसको जाने तो कितना आएगा 0 - 0, 0 - 0 कितना आएगा 0। A32 यानी किसका माइनस का, इसको जाने दो साइन अल्फा -0, कितना आएगा साइन अल्फा
माइनस 0 यानी कितना आ गया माइनस का साइन अल्फा। अब बात करें A33 3 और 3 6 यानी किसका आएगा प्लस का, इसको जाने दो कॉस अल्फा माइनस 0 यानी कितना आएगा कॉस अल्फा माइनस 0, कितना आ गया पड़ा कॉस अल्फा, कितना आ गया कॉस अल्फा। अब देखिए अब मैं इसको हटाऊंगा यहां से थोड़ा सा। अब अपन निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना आया था -1 0 0 फिर 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसका क्या करना अपन को ट्रांसपोज, क्या करना अपन को ट्रांसपोज, डेट ए का मान -1 याद रखेंगे। ये अपने पास में ट्रांसपोज कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना आ गया, पहली वाली पंक्ति पहला वाला कॉलम बनाएगी यानी कितना आएगा -1 0 और 0, ये कितना आएगा 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब देखो ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डेट ए। अब डेट ए का मान कितना है -1, कितना आएगा 1 बटे -1, एडजॉइंट कितना अपने पास में -1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और 0 और माइनस का साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो माइनस से क्या कर लो आप गुणा कर लो, 36 मिनट हो गए, ए इनवर्स आएगा अपना, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का है तो 0 ये 0 ये 0, ये कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा प्लस का 0 साइन अल्फा प्लस का और कॉस अल्फा माइनस का। तो ये हमारा क्या आ गया ए इनवर्स आ गया। अब देखिए इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 से जो क्वेश्चन आगे के हैं नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे तुमको। तो अगर ये आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। धन्यवाद, बंद कर दो।